ओम श्री गणेशाय नमः। नवदुर्गा सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा, जिन्हें आदि शक्ति, जगत जननी, जगदम्बा भी कहा जाता है, भगवती के 9 मुख्य रूप है, जिनकी विशेष पूजा व साधना नवरात्रि के दौरान की जाती है। 9 दुर्गा देवियों को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन है, अस्त्र है, शस्त्र है, परंतु यह सब एक है और सभी परम भगवती दुर्गा जी से प्रकट हुई है। दुर्गा जी के पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा यही देवी है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिन इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, पर अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास था। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके पति को अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत ही दुख हुआ। वे अपने पति का अपमान सहन न कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। इस अनिष्ट से व्यथित होकर भगवान शंकर ने केश से वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने के लिए हजारों गणों के साथ भेजा और उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री पार्वती जी की कठोर तपस्या के बाद उनका लोक कल्याण की भावना से विवाह फिर से भगवान शंकर जी से हुआ। शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी। इस दैवीय कथा का महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में मन विचलित नहीं करना चाहिए। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाने लगा। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक आदि ग्रहण किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप आदि सहे।
3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो इन्होंने बेलपत्र खाने भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के नाम इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्हें से ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा का महत्व है। इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधि का अनुभव होता है और कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। देवी का यह स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला होता है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है और 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस कांपते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इन देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता, निर्भयता, सौम्यता, विनम्रता आती है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ काया को विहित विधि विधान के अनुसार पवित्र और शुद्ध करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना करनी चाहिए। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में उपस्थित होता है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति भी कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में ही है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक है तथा ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की आराधना पूजा की जानी चाहिए और
इन देवी की पूजा से आयु, यश, बल में वृद्धि होती है। यह देवी सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है और परम पद को प्रदान करती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प, बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन इन्हीं की पूजा और आराधना की जाती है और इनकी कृपा से अज्ञानी को भी ज्ञान प्राप्त होता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है और इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की 6ठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्व है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी सहजता से अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। रोग, संताप, शोक, भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती प्रारंभा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का विशेष महत्व है। इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। यह स्वर्ण के समान चमकीली है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में और बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। जन्मों के समस्त पाप भी इनकी पूजा से नष्ट हो जाते हैं। इन देवी की उपासना से परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ काली की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं। माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है इनका भयानक रूप है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा, नीचे वाले हाथ में खड़ग। इनका रूप भले ही भयंकर हो परंतु यह सदैव शुभ फल देने वाली है।
इसलिए यह शुभंकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी प्रकार भयभीत नहीं होना चाहिए। काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और सारी असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से भयभीत होकर दूर भागती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण मात्र से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को दूर करती है। अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चक्र, चंद्र और कुंड के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत है, इसलिए इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है, नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा बहुत ही शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इसलिए इनका शरीर काला पड़ गया। परंतु तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांति में बना दिया। उनका रूप गौरवर्ण हो गया, इसलिए यह महागौरी कहलाई। यह अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। एक मान्यता के अनुसार एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने की प्रतीक्षा करते वहां बैठ गया। इस प्रतीक्षा में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन पर बहुत दया आई। उन्होंने प्रसन्नता से उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि वह उनकी तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा में स्वयं भी तप कर बैठा। कहते हैं जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव से करती है, उनके स्वास्थ्य की सदा रक्षा माँ स्वयं करती है। माँ दुर्गा देवी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान से पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने से साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस देवी की दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर आसीन है। नवरात्र में यह अंतिम देवी है। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से सभी देवियों की उपासना स्वयं हो जाती है। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली है। भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। कहते हैं भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस देवी की दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं तरफ नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है।
विधि विधान से 9वें दिन इस देवी की उपासना करने से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर माँ की उपासना करनी चाहिए। इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं।